सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जो पार्षद होते हैं, जो उनके निज जन होते हैं, जिनमें द्वादश महाभागवत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वे जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु की आज्ञा से प्रभु के अवतार काल में धरती पर आते हैं। कभी कभी प्रभु के अवतार के अतिरिक्त काल में भी आते हैं, और जब प्रभु का अवतार होता है तब तो आते ही आते हैं। उन्हीं भगवत पार्षदों में और द्वादश महाभागवतों में श्री प्रहलाद जी का नाम है, और वो कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में उनके लिए लिखा है, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी। वो महाराज जो प्राचीन परंपरा है ना, वर्ण और आश्रम, उसके विषय में एक अद्भुत उनका दृष्टिकोण था। वर्ण और आश्रम व्यवस्था को बहुत महत्व दिया गया था मनु जी महाराज के द्वारा। तो गीता जी में भगवान ने कह दिया है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। चारों वर्ण चारों आश्रम ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया मनु जी ने, किंतु कबीरदास जी का कहना है कि भक्तिहीन यदि वो है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था यदि भक्तिहीन है, तो भक्तिहीन षड्दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को उन्होंने मान्यता नहीं दी, उनकी मर्यादा नहीं रखी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। कबीरदास जी जो प्रहलाद जी के अवतार थे, उन्होंने कहा, भजन के बिना, भक्ति के बिना ये सब व्यर्थ है। न वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व है, न आश्रम व्यवस्था का कोई महत्व है। और इन्होंने बिना भजन के योग, यज्ञ, व्रत और दान आदि को भी व्यर्थ सिद्ध किया। कबीरदास जी ने कहा, यदि भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो यज्ञ, व्रत, दान ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्होंने अपने बीजक, रामायणी, शब्द और साखियों में किसी का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू, मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। किसी के प्रभाव में आकर के मुंह देखी नहीं बोले, किसी के मन की झूठी बात कभी नहीं मानी, और जगत के प्रपंच से सर्वथा दूर रहे कबीरदास जी। श्री कबीरदास जी भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के अवतार हैं। एक ग्रंथ है श्री रामानंदाचार्य चरित, रामानंदाचार्य चरितामृत। उसमें वर्णन है, बंदों श्री प्रहलाद जिन धारे रूप कबीर, कलिमद मर्दन वीर वर सिद्ध समर रणधीर। 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठए, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी प्रकट भय। एक कबीर चरित्र बोध ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। 1455 साल गए, ये विक्रमी संवत की बात है दोस्तों।
अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार संवत 1455 को इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और इनके जन्म के संबंध में अलौकिक कथा प्रसिद्ध है, बहुत अद्भुत। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वे किसी आवश्यक कार्यवश बाहर चले गए तो उनकी पुत्री को आश्रम में चौका लगाने के लिए मौका मिला। भक्तों, उसमें रहस्य था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी जो बात प्रकट थी वो मैं बता रहा हूं। पुत्री ब्राह्मण की आई चौका लगाने के लिए, और उस कन्या ने बड़े भाव पूर्वक कैंकर्य अर्थात सेवा कार्य किया चौका का। जाते समय उसने महाराज जी अर्थात भगवान रामानंद जी को प्रणाम किया। सहज भाव से महाराज आशीर्वाद उनके मुंह से निकल गया। उसकी ओर देखा भी नहीं, ध्यान में थे, अर्थात शरीर का ध्यान नहीं था, स्वरूप के ध्यान में थे, और मुंह से आशीर्वाद निकला, पुत्रवती भव। और ये महाराज सुनते ही वो विप्र कन्या संकुचित हो गई, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। और जब आंख खोल करके देखा महाराज जी ने, तो विचार मग्न हो गए कि मेरे मुंह से ये क्या निकल पड़ा। भगवान का आदेश लेकर के श्री लक्ष्मी जी कलयुग के जीवों की दयनीय दशा का अवलोकन करने के लिए भूलोक में आई थी भक्तों। और यहाँ के जीवों की दुर्वस्था देखकर श्री जी का वात्सल्यपूर्ण कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया था। ये एक रहस्य की बात है। वे सबका दुख दूर करने के लिए व्यग्र हो उठी। उन्होंने विचार किया कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। लक्ष्मी माता ने विचार किया कि इन जीवों का कल्याण तो तभी संभव है जब किसी महान भगवत भक्त का अवतार हो। इसी विचार में मग्न हो श्रीमठ में आकर के श्री स्वामी जी अर्थात भगवान रामानंद को विचार मग्न देखा। तब वरदान की सफलता एवं कन्यात्व की सुरक्षा हेतु श्री स्वामी जी के हाथ से उस कन्या को श्री जी ने कुछ पत्र पुष्प प्रदान करवाए। उस कन्या के हाथ में भगवान श्री रामानंद जी ने लक्ष्मी माता की प्रेरणा से कुछ पत्र पुष्प आशीर्वाद स्वरूप दिए, और वो कन्या अंचल पसार के आशीर्वाद लेकर के घर को चली। कुछ विचित्र अवतार की बातें हैं, प्रहलाद जी के अवतार, कबीर के अवतार की बातें बहुत विचित्र हैं। जिस कन्या को पुष्प दिया था वो जब आगे बढ़ने लगी घर की तरफ, तो उसे लगा कि अंचल में कुछ भार सा है। अभी तो एक फूल था, अब वजन कहां से हो गया। तो देखा तो परम दिव्य सुंदर शिशु था, और लोक लज्जावश उसे लहरतारा तालाब के कमल पत्र पर रख करके अपने घर चली गई। बात ये थी भक्तों की वो कन्या तो छोटी थी, और गोद में दिया था, उसके गोद में क्या, उसके अंचल में फूल, और घर पहुंचने के पहले फूल की जगह बच्चा छोटा सा सुंदर सा दिखलाई पड़ा। तो उसको लाज लगी, कोई मुझे क्या कहेगा, इसलिए कमल के फूल पर, कमल के पत्र पर, जो पत्ती होती ना जिसको पुरैन का पात बोलते हैं, उसी पत्ता के ऊपर, कमल के पत्र पर
लिटा करके, अब आप समझिए उस पर बच्चा, सामान्य बच्चा तो टिक ही नहीं सकता, लेकिन वो तो भगवान के ही भेजे हुए थे। वहीं पर वो कन्या लिटा करके लहरतारा तालाब जो है बनारस में, वो चली गई घर। और दैव योगवश नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति उसी मार्ग से निकले। दैव योग क्या, भगवान की इच्छा थी भक्तों। और नीमा जो थी वो पानी पीने के लिए तालाब पर गई, तो उसने देखा, अरे ये पत्ता के ऊपर इतना सुंदर शिशु लेटा हुआ, पत्ता के ऊपर कोई शिशु कैसे लेट सकता है, वो पत्ता भी पानी में है। तो उसके अंदर मातृत्व तो जग गया। अब आप ये समझिए कि भगवान की इच्छा से हो रहा था। मातृत्व तो जग गया, वात्सल्य भाव उमड़ आया, और लपक करके उस नीमा ने उस शिशु को गोद में उठा लिया। और अब तक उसकी गोद पुत्र से खाली थी। नीरू ने, जो उसके पति थे, शिशु को देखकर प्रथम तो आनाकानी की कि पता नहीं किसका बच्चा, कहां से उठा लाई तू। लेकिन पत्नी रो करके बोली कि ऐसा मत कहिए, आप इसको घर ले चलिए, बच्चा चाहे जिसका हो, यहाँ पानी में पत्ते पर पड़े हुए छोड़ना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको ले चलूंगी। महाराज, भगवान की तरह भक्तों के जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। और अद्भुत थे ये बालक, अर्थात कबीरदास जी अद्भुत थे। भक्तों, मैंने अद्भुत इसलिए कहा कि जब तक वो तालाब में कमल के पत्ते के ऊपर लेटे थे, तब तक चमचम चमचम चमचमा रहे थे। बच्चे में दिव्य कांति दिखलाई पड़ रही थी। लेकिन जब नीरू और नीमा वहां पहुंचे और नीमा ने जाके बच्चे को उठाया है, तो उसके स्पर्श करते ही कांति मलिन हो गई। तो नीरू नीमा दोनों उस बच्चे को लेकर के मोमिन के पास गए और मोमिन से कहा कि ये बालक, जो छोटा सा बच्चा, ये पानी में था महाराज, ये पत्र अर्थात कमल के पत्ते पर, क्या कोई विधवा का पुत्र है? तो मोमिन बोले, तुम्हारे धन्य भाग्य जो ऐसा पुत्र मिला, ये विधवा का पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि गंभीर तालाब के मध्य पद्म पत्र पर विधवा अपने शिशु को नहीं लिटा सकती है, वो तो डूब जाएगा। ये बच्चा निश्चित ही भगवान की ओर से प्राप्त है, मुझे जल्दी से ठीक से दिखाओ, अपने कपड़े को हटाओ ऊपर से। जो कपड़े से ढक रखी थी, नीमा उस कपड़े को हटा करके मोमिन को दिखाया, और मोमिन ने शिशु की ठुड्डी पकड़ करके स्वाभाविक रीत से पूछा, किसका बेटा है कह? तो महाराज, उस चैतन्य शिशु ने एक अद्भुत उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, बताइए, अब छोटा बच्चा उसी समय लाया गया, उसी समय बोलने लगा। वो बोला, मैं वीरानंद के औरस और दिव्या के जठर से जन्मा शिशु हूं। अब उनके उस उत्तर को, जो पूछा था मोमिन ने कि तू किसका बेटा बता, जो उत्तर दिया बच्चे ने, उसको समझना बहुत मुश्किल है भक्तों। प्रतीचि अप्सरा एक कन्या के रूप में आशीर्वाद लेकर के फूल लेके आई थी, उसी ने लिटा दिया था वहां हर तारा तालाब में पत्ते के ऊपर, किंतु वो ब्राह्मण कन्या के रूप में आई थी और लिटा करके अंतर्धान हो गई थी, और उसको भगवान रामानंद का दिव्य आशीर्वाद पुष्प के रूप में मिला था।
भगवान की इच्छा से ही वो पत्ते के ऊपर बच्चा जीवित और लेटा रहा, चमचमाता हुआ कांतिमान, और जब नीमा ने स्पर्श किया तब कांति मलिन हो गई थी। भक्तों, जब मोमिन ने शिशु की ठुड्डी पकड़कर स्वाभाविक रीत से पूछा था कि किसका बेटा है, चैतन्य शिशु था, महान चैतन्य। उसने उत्तर दिया, मैं वीरानंद के औरस और दिव्या के जठर से जन्मा शिशु। महाराज, ये उत्तर सुनकर के वो तो कांप गया मोमिन। वो धैर्य धारण किया मुश्किल से, समझ गया कि ये तो कोई ईश्वरीय बालक है, ईश्वरीय संतान है। उसके दिव्य जन्म कर्म पर दृढ़ विश्वास हो गया मोमिन को, ये बच्चा दिव्य जन्म कर्म वाला है, ये साधारण मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता है। दिव्य जन्म कर्म वाला बच्चा, पानी में पत्ते पर लेटा हुआ कोई बच्चा हो सकता है क्या? इसका दिव्य जन्म कर्म है। ये विश्वास हो गया मोमिन को, और मोमिन ने शरई भाषा में शब्दावली छानबीन करके कबीर नाम रख दिया। बात छिपी नहीं रही। नीरू नीमा ने छिपाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बात छिपी नहीं रही, क्योंकि मोमिन ने यह बात फैला दी कि एक दैवी बालक प्राप्त हुआ है, जल में कमल के पत्ते पर, जो पानी में डूबता नहीं था और चमचमाता रहता था। तो ये बात छिपी नहीं रही। तुरंत नगर भर में कथा प्रचलित हो गई, चर्चा चल पड़ी, और शिशु के दर्शन के लिए भीड़ लग गई। और झिंगुली, वलय, किंकणी अर्थात बच्चों के श्रृंगार की चीजें, नूपुर आदि लोगों ने श्रद्धा पूर्वक अर्पण किए। बहुत भीड़, चहल पहल आधी रात तक रही। और अब नीमा जो थी, उसके बच्चा तो उत्पन्न हुआ नहीं था, इसलिए भक्तों उसके बच्चा जन्म तो लिया नहीं था, तो उसके दूध भी नहीं था। दूध कहाँ से बच्चे को पिलाए वो? तो पड़ोस में रहने वाली कर्मा देवी ब्राह्मणी, जिसके जठर से जन्मी कन्या 1 मास पूर्व मर चुकी थी, वो कर्मा देवी की बच्ची थी, 1 मास पहले मर चुकी थी, तो उसके स्तन में दूध था, वही दूध पिलाने को तैयार हो गई। किंतु बच्चे ने उस कर्मा ब्राह्मणी का दूध नहीं पिया। एक वैश्य ने ब्याई हुई गाय भेज दी, लेकिन गाय का भी दूध बच्चे ने नहीं पिया। तब नीरू नीमा को चिंता हो गई कि बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, न गाय का दूध पीता है, न ब्राह्मणी का दूध पीता है। तो तीसरे दिन वो लोग घबरा करके एक बच्चा मर न जाए, शिशु की रक्षा और माता पिता की चिंता। बात ये भक्तों की, और लोगों को भले न पता हो, लेकिन भगवान रामानंद को तो पता ही था कि प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। तो शिशु की रक्षा करनी है, भगवान रामानंद के मन में ये बात पहले से थी। और नीरू नीमा को जो चिंता थी कि बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, इन दोनों कार्य के पूर्ति के लिए भगवान श्री रामानंद जी ने अनंतानंद जी को भेजा कि जाओ, एक सुधा मोची जड़ी है, उसको खोद करके ले आओ। और सुधा मोची जड़ी लेकर के अनंतानंद जी महाराज भगवान रामानंद के आदेश से बच्चे के पास आए, और उसको साफ करके बच्चे के मुख में दिया। बच्चा चूसने लगा, और गुरुदेव के आशीर्वाद से उस जड़ी के चूसने से उसके अंदर फिर से कांति आ गई। जो कांति की मिट गई थी, मलिनता छा गई थी, नीमा के स्पर्श से वो मलिनता खत्म हो गई, वो सुधामुची जड़ी चूसने से, और बच्चा फिर चमचमाने लगा।
कांति प्रकट हो गई, शक्ति प्रकट हो गई, मुस्कुराने लगा, प्रसन्न मुख दिखने लगा। और अब अनंतानंद जी ने कहा बच्चे को, गुरुदेव का आदेश है, तुम कर्मा देवी का स्तनपान करो और सीपी से गोदुग्ध भी पान करो। गुरुदेव ने यही कहने के लिए मुझे भेजा है। बस अनंतानंद जी के बोलते ही कर्मा देवी का स्तनपान करने लगा। कर्मा देवी ब्राह्मणी जो आई थी, उनका स्तनपान करने लगा बच्चा, और सीपी से गऊ का दूध भी पीने लगा। इस तरह से भगवान श्री रामानंद जी ने अनंतानंद को भेज करके बच्चे की रक्षा का प्रबंध किया। भक्तों, जो सुधा मोची जड़ी गुरुदेव के आदेश से अनंतानंद जी लाए थे, वो सुधा मोची जड़ी का बाद में कबीर दास जी के कारण कबीर बूटी नाम हो गया, क्योंकि कबीर जी का जीवन उसी के द्वारा पुनः दिव्यता को प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम कबीर बूटी रख दिया गया। गुरुदेव के द्वारा सुधा मोची जड़ी का नाम कबीर बूटी हो गया। और अब वो बच्चा अपनी दैवी शक्ति के साथ जीवित हो उठा है, अर्थात चेतनता को प्राप्त कर लिया। जो मलिन कांति का हो गया था, पुनः भव्य दिव्य कांति का हो गया था। भक्तों, नीरू नीमा ने बच्चे को अर्थात कबीर को बकरी का दूध पिलाना चाहा तो बकरी का दूध थूक दिया, उन्होंने नहीं पिया। जिस गौ के दुग्ध को पीने के लिए गुरुदेव ने अनंतानंद जी के द्वारा आदेश दिया था, बस उसी गाय का दूध पीते थे, अन्य गाय का भी नहीं पीते थे। और जिस कर्मा ब्राह्मणी के दूध को पीने के लिए आदेश किया था, बस केवल उन्हीं का दूध पीते थे और किसी का दूध भी नहीं पीते थे। इस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ। और महाराज, जन्म से ही वो राम नाम निष्ठ हुए थे। जन्म से राम नाम निष्ठ था वो बच्चा। छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, तभी सहज ही राम 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 राम, ये राम नाम की ध्वनि उस बच्चे के मुख से निकलती थी। आंखें मूंद करके एकांत में बैठने की आदत थी। इसी तरह उन्हें एक दिन आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अपने शरीर में तिलक लगाओ, गले में तुलसी माला धारण करो, श्री रामानंद भगवान को अपना गुरु बनाओ। ये सुन करके उस बच्चे ने कहा, मैं उनसे दीक्षा कैसे ले पाऊंगा? वे मुझे म्लेच्छ मान करके मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने फिर से प्रकट होकर आकाश में ध्वनि उत्पन्न करते हुए कहा बच्चे अर्थात कबीर से कि वे ब्राह्म मुहूर्त में नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में उनके चरणों में अपने को डाल देना। इस तरह से तुम उनकी दीक्षा प्राप्त कर लोगे। और महाराज कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर जा करके ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय जाते थे गुरुदेव भगवान, उसके पहले से ही जा करके लेट गए। और ये घटना तो बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान श्री रामानंद जी जब गंगा स्नान करने के लिए घाट की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे, तो भगवदीय विधान के कारण श्री रामानंद भगवान का चरण उनके ठीक सिर पर स्पर्श किया और तुरंत ही गुरुदेव भगवान के मुख से निकला राम 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 राम। अच्छा, राम कहो राम कहो राम कहो। और जब राम कहो ये बोलने लगे, राम कहो, तो बस कबीर ने इसी को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया और वो बालक कबीर घर चले गए अपने पालक माता पिता नीरू नीमा के पास। घर में जा करके कबीर जी ने
अपना नाम कबीर दास खुद ही रख लिया। बोले मैं कबीर नहीं कबीर दास हूँ, भगवान श्री रामानंद का शिष्य हूँ। और महाराज उन्होंने अपने शरीर में रामानंदी तिलक लगा लिया, गले में तुलसी की माला धारण कर ली, साधु वेश का कपड़ा पहन लिया और राम नाम की माला हाथ में लेकर जप करने लगे, तुलसी की माला। और संतों को देख करके दंडवत करने लगे। माता ने जब देखा, माता नीमा थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा। ये सब क्या कर लिया, साधु वेश बना लिया, अरे तू जुलाहा का लड़का है, तू साधु क्यों बन गया? ऐसे थोड़ा सा झुझुलाने लगी। तो माता को भी दंडवत किया और समझाने लगे, माँ मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है, मुझे मंत्र दीक्षा मिल चुकी है, अब मेरा यही वेश है, साधु वेश, इसलिए मैंने कंठी माला तिलक धारण कर लिया है, मैं भगवान रामानंद का शिष्य हूँ, माँ मुझे रोको नहीं। बालक कबीरदास जी माँ नीमा को समझा बुझा करके किसी तरह से राजी कर लिए और माँ के चरणों में बैठ करके राम जी का नाम जप रहे हैं। और माँ भी बड़े भाव विभोर होकर प्रेम से सुन रही है। इसी दृश्य को अपने हृदय में आप रखिए, आगे इनके चरित्र को फिर श्रवण करिएगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।